और एक बड़ी खबर है जो कि रायपुर से है। यूनाइटेड इस्पात कंपनी का संचालक गिरफ्तार हो गया है। संचालक सौरभ अग्रवाल को सेंट्रल जीएसटी ने गिरफ्तार किया है। 15.5 करोड़ रुपए का नकली इनपुट क्रेडिट वसूलने का इस पर आरोप है। कई फर्जी फर्म बनाकर की है नकली इनपुट क्रेडिट वसूली। अन्य फर्मों को 17 करोड़ का नकली क्रेडिट किया था पारित। यूनाइटेड इस्पात कंपनी का संचालक गिरफ्तार हुआ है। संचालक सौरभ अग्रवाल को सेंट्रल जीएसटी ने गिरफ्तार किया है। 15.5 करोड़ रुपए का नकली इनपुट क्रेडिट वसूलने का आरोप है। तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। तहसीन, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। 17 करोड़ का नकली क्रेडिट पारित किया था इसने। जी, निश्चित तौर पे ये बड़ी कार्रवाई जो सेंट्रल जीएसटी के द्वारा की गई है, इसमें ये बात सामने आई है कि ये जो सौरभ अग्रवाल हैं, इनके द्वारा नकली फर्म बनाकर जो इस पूरा जो गलत नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्होंने करके जो लाभ कमाया है, उसमें जो 15.5 करोड़ रुपए की जो इसमें अगर बात करें तो इसमें नकली इनपुट क्रेडिट कार्ड इसमें लिया गया है। और उसके अलावा अगर बात करें तो इनके द्वारा जो है करीब 17 करोड़ रुपए का नकली क्रेडिट पारित किया है इनके द्वारा। तो ये सेंट्रल जीएसटी को जो इनपुट मिले थे उसके बाद ये रेड कार्रवाई इनके प्रोमाइसेस पे की गई थी। इनके द्वारा अगर बात करें तो ये मैसेज यूनाइटेड इस्पात जो है रायपुर में इनका है, तो ये इसके अलग अलग नकली फर्म बना के ये नकली क्रेडिट इनपुट द्वारा लिया गया था। उसके बाद जो है पुलिस ने इनको माफ कीजिएगा, ये सेंट्रल जीएसटी की टीम ने इनको गिरफ्तार किया है और इसमें बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो जो अधिकारियों से उसमें बात हुई, इनके द्वारा ये अभी तक की जो कार्रवाई है इसमें करीब 147 संदिग्ध जो करदाताओं की इनकी जो वास्तविकता का इसमें पता चला है, तो उसको लेके पुलिस ये जो सेंट्रल जीएसटी की टीम है वो आने वाले दिनों में कई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इसमें अभी तक करीब 73 जो फर्जी पार्टियों की पहचान इसमें सेंट्रल जीएसटी द्वारा की गई है और आगामी दिनों में एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है सेंट्रल जीएसटी। इस तरीके के इनपुट जो वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने दिए हैं। जी, बहुत शुक्रिया तहसीन, विस्तार से इस जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल संभाग हमेशा सियासत का केंद्र रहा है और इन दिनों सियासी गलियारों में यह सरगर्मी तेज है कि उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव में फिर से अपनी चुनावी पारी खेलना चाहते हैं, वो भी ग्वालियर लोकसभा सीट से। और इसके लिए सिंधिया ग्वालियर में खासी तैयारी में जुटे हैं। क्या है सिंधिया की लोकसभा का चुनावी रूट, देखिए रिपोर्ट में आप। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, तो वहीं अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में सभी मंत्रियों विधायकों की सक्रियता बढ़ी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर अपना लोहा मनवा रहे हैं। दरअसल ग्वालियर में सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए शहर में नियो मेट्रो रेल चलाने की प्लानिंग की जा रही है। इसके लिए फिलहाल 2 रूट तय किए गए हैं। जल्द ही इसे स्वीकृत कराया जाएगा। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसकी तैयारी में जोर शोर से जुटे हैं। साथ ही हेरिटेज कोर्स को लेकर रेलवे से बातचीत हो रही है। रेल मंत्रालय से मेरी चर्चा चल रही है कि एक स्ट्रिप है करीब 10-10.5 किलोमीटर की मोती झील से लेकर, जहां हम लोग इसको एक हेरिटेज ट्रेन के रूप में हम लोग चला पाए। पर इसके लिए हम लोगों को एक ऑपरेटर ढूंढना पड़ेगा। अब वो ऑपरेटर प्राइवेट ऑपरेटर होगा या नगर निगम होगा या पीपीपी पे जाएगा, इस पर अभी चर्चा चल रही। आइए आपको बता दें कि नियो मेट्रो ट्रेन का रूट क्या है। पहला रूट भिंड रोड से एयरपोर्ट, पिंटो पार्क, गोले का मंदिर, रेलवे स्टेशन, फूलबाग, स्वर्ण रेखा नाला, बीजीएस कॉलेज होते हुए गुप्तेश्वर पहाड़ी तक। इसकी लंबाई लगभग 23 किलोमीटर होगी। इस पूरे रूट में 18 से 32 मीटर तक की सड़क मिलेगी। इस रूट पर नियो रेल 5,10,144 लोगों की आबादी को कवर करेगी और पूरे रूट में 18 पुल बनेंगे। दूसरा रूट एबी रोड से 4 शहर नाका, तानसेन नगर, लोको होते हुए पड़ाव चौराहे तक का यह रूट 4.5 किलोमीटर का है। इसमें नियो रेल करीब 1,27,439 लोगों की आबादी को कवर करेगी और इस रूट पर 2 पुल बनाए जाएंगे। कहा जा रहा है कि इस पर चुनाव से पहले हरी झंडी मिल सकती है। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस प्रोजेक्ट पर कांग्रेस तंज कस रही है। मेरे को तो लगता है अब सिंधिया जी रेल मंत्री तो है नहीं, इस समय वो नागरिक उड्डयन मंत्री है, तो उनके छोटे छोटे हेलीकॉप्टर चलाना चाहिए। एक बाड़े पे हेलीपैड बना है, यहाँ से उठा के वहाँ उतार दें सवारी, यहाँ से उससे ज़्यादा ट्रैफिक भी अवरुद्ध नहीं होगा और लोगों को यातायात सुगम भी होगा और निःशुल्क चलाएं, जनता को लाभ होगा।
बहरहाल ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। अगर इस प्रोजेक्ट को रेल मंत्रालय से हरी झंडी मिल जाती है तो ग्वालियर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधर जाएगा। नासिर कौरी, IBC 24, ग्वालियर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मामले की सुनवाई अब जबलपुर हाई कोर्ट में होगी। अभी तक उनके मानहानि केस की सुनवाई ग्वालियर में MP MLA कोर्ट में हो रही थी। मामले पर दिग्विजय सिंह की ओर से तर्क दिया गया कि मानहानि का केस संगठन का जिम्मेदार व्यक्ति लगा सकता है, लेकिन अवधेश सिंह भदौरिया तीनों संगठन में से किसी के अध्यक्ष या सचिव नहीं है। परिवादी द्वारा मानहानि का मामला जो दर्ज कराया गया है, उसमें कहीं भी उसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिसमें उनको अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया हो या वो पार्टी के कोई बड़े पद पर पदासीन हो। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के तहत आज भी प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया। रायपुर दक्षिण के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा के नेतृत्व में कृषि मंत्री के निवास का घेराव किया। हम सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अब जनता सड़कों पर उतर गई है। वो जिस दिन चाहेगी वो आपके घर पर, आपकी कुर्सी पर कब्जा कर लेगी। ये चेतावनी देने हम आए हैं कि गरीबों का घर छीनने का पाप आप कर रहे हैं। पूरे देश में छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल 2 ही प्रांत ऐसे बचे हैं जहां 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री आवास का कार्य नहीं हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में अभियान चला रही है और प्रतीकात्मक रूप से मंत्रियों को और विधायकों के घर के घेरने का काम कर रही है। सरकार को हम लोग अभी विधानसभा के माध्यम से और प्रदर्शन के माध्यम से हम विवश करेंगे कि जो उनका अधिकार है उनको मिले। 4 साल तक इनको कोई समस्या, कोई चीज नहीं दिखती थी। आज अचानक से जब चुनाव नजदीक आ रहे थे, इनको मोर आवास और दुनिया भर की समस्याएं इनको दिख रही है। और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 4 सालों में जो काम किए हैं, पूरा देश इसको मान रहा है। इसके बाद इस प्रकार का घेराव करना विधायकों का, ये नौटंकीबाजी के अलावा कुछ नहीं है। जबलपुर में चुनावी साल में बीजेपी की विकास यात्रा के बहाने भूमि पूजन और लोकार्पण को लेकर सियासत गरमा गई है। दरअसल नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सरकार ने विकास यात्रा के दौरान ही विकास के सभी कामों के लोकार्पण और भूमि पूजन के निर्देश दिए हैं। यहाँ पे इनको भूमि पूजन करना था, जहाँ लोकार्पण विकास यात्रा के माध्यम से करना था। ये अपनी अलग दुकान सजा के अपने भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। इससे जनता में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किए। ये सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। विकास यात्रा में भी भूमि पूजन कौन कर रहे हैं? सरकार को भूमि पूजन करना है, सरकार भूमि पूजन करे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो कैसे भूमि पूजन कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से विज्ञप्ति जारी होती है कि आज ये विकास यात्रा के भूमि पूजन हुए। जबलपुर में बीजेपी नेता शिव पटेल और उनके बेटे के साथ हुई मारपीट के बाद आरोपियों पर कार्रवाई न होने से ग्रामीण नाराज हैं, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया और मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की गई। असल में जबलपुर के आगासौद गांव में 18 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला ग्रामीण अध्यक्ष शिव पटेल और उनके बेटे के साथ स्थानीय बदमाश राहुल यादव और उनके साथियों ने मारपीट की थी। तो ऐसे आदतन अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, NSA की कार्रवाई हो और किए हुए अवैध कब्जे जो उसके परिवार के रिश्ते नातेदारों को इसने बैनीखेड़ा गांव में बसा लिया है शासकीय भूमि पर, उससे भी मुक्ति चाहते हैं। वहाँ पे ये केवल पहली घटना नहीं है, इससे उस पूरे क्षेत्र के लोग इसके परिवार से पीड़ित हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान बालाघाट के दौरे पर रहे। यहां परसवाड़ा के लामता में सीएम ने 678 करोड़ के 476 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और लोकार्पण किया। इसमें सबसे अहम 446 करोड़ की लामता माइक्रो पाइप इरिगेशन परियोजना रही। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के पैसा नहीं दिए, 51,000 के धेला नहीं दिया। संबल योजना बंद कर दी। जितनी योजना मैंने चलाई थी मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस और कमलनाथ ने एक एक करके सब बंद कर दी। एक ही काम था उनका, मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दो, लूटो। सीएम शिवराज सिंह चौहान सिवनी जिले के दौरे पर रहे। यहां सीएम ने लखनादौन में
में तेंदुपत्ते के 78 करोड़ रुपए के बोनस का वितरण किया। बोनस की राशि 13 वन मंडल के हितग्राहियों को बांटी गई। ये योजना नहीं है, जनता की जिंदगी, बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान। बहनें अगर सशक्त होंगी, मजबूत होंगी, स्वावलंबी होंगी, अपने पांव पे खड़ी होंगी, तो परिवार सशक्त होगा। परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा। समाज सशक्त होगा तो प्रदेश और देश सशक्त होगा। नया रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। मुख्य मंच के पीछे 7 वीवीआईपी कमरे बनाए गए। इसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सीएम भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और सुखविंदर सिंह के लिए कमरे बनाए गए हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 फरवरी से है और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो शामिल हो रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। उसके लिए अधिवेशन स्थल पर ही जो है रूम बना दिया गया। आप देख सकते हैं ये राहुल गांधी का जो कमरा है। इसी तरीके से हमारे दूसरी ओर आप जो है लेफ्ट साइड में देखिए सोनिया गांधी का कमरा बनाया गया है। वो पूरी तरीके से व्यवस्थित बनाया जा रहा है ताकि कोई भी असुविधा ना हो। हम आपको राहुल गांधी का कमरा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या साज सज्जा की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टीवी लगाया गया है, एक छोटा सा लिविंग एरिया है और इधर जो है दूसरे हिस्से में आप देखिए कि बेडरूम भी है और दूसरी ओर वातानुकूलित पूरा एक कमरा है। और ये देखिए सोनिया गांधी का कमरा है। सबसे पहले एक बड़ा सा हॉल दिया गया है, फिर एक छोटा सा लिविंग एरिया है और उस लिविंग एरिया में आप देख सकते हैं एक टीवी लगाया गया है और विंडो भी प्रॉपर दिया गया है। दूसरे हिस्से में आप देखिए मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह, उनके लिए एक कमरा बनाया गया है और ये कमरा भी ठीक उसी तरीके से है जैसे अन्य कमरे हैं। और आप दूसरी ओर ये देखिए जस्ट जो लगा हुआ कमरा है प्रियंका गांधी वाड्रा का और ये कमरा है आप देख सकते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। और ये कमरा भी अभी काम चल रहा है। पहला एक बड़ा सा हॉल है, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आएंगे। एक छोटा सा लिविंग रूम है और ये बेडरूम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कामकाज चल रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस के इस अधिवेशन में 15,000 से ज्यादा नेता आ रहे हैं। सभी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, कहीं इनकी सुविधा में कोई कमी नहीं की जा रही है और अधिवेशन सफल हो सके इसके लिए तमाम प्रयास जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा किए जा रहे हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। जहां दूसरे पहुंच भी नहीं सकते वहां आपके लिए IBC 24 पहुंचता है। हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने आपको दिखाया सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के 24 फरवरी से शुरू होने वाले महाधिवेशन की तैयारियां जारी है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ निकलने वाली कार किट की रिहर्सल हुई है। एयरपोर्ट से अधिवेशन स्थल तक कार किट रिहर्सल की गई है। 24 फरवरी से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है। कई वीआईपी नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। और इससे पहले कि देखिए कि आप ये रिहर्सल हो रहा है उनकी गाड़ियों को लेकर, ये काफिला आप देख सकते हैं। कुछ इसी तरीके का काफिला आपको देखने को मिलेगा। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का लगभग एक नेता के लिए 19 गाड़ी है और कुल मिला के लगभग बताया जा रहा है कि 55 गाड़ी यहाँ पर लगाया गया। आप दूर दूर तक देख सकते हैं यही गाड़ी रहेगी। एक कारकेड में 19 गाड़ी, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहां पर जो जितने बड़े नेता पहुंच रहे हैं उनको पर्याप्त रूप से दी जाएगी। इसी तरह की गाड़ी और काफिला आप जो है देखते रहिएगा कि 24, 25 और 26 को नया रायपुर में नजर आएगा। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। नया रायपुर में होने जा रहे कांग्रेस महाधिवेशन के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। सभा स्थल से लेकर होटल तक हर जगह इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। एक कंट्रोल रूम स्थापित कर रहे हैं जैनम में, मानस भवन में। वो 24/7 ऑनलाइन हेल्थ एडवाइस सर्विस उपलब्ध रहेगी। ऑन कॉल डॉक्टर्स की व्यवस्था रहेगी। एम्बुलेंस भी वहाँ भी रहेगी। अलग अलग स्थानों पे भी एम्बुलेंस खड़ी कर रहे हैं। जो अधिवेशन स्थल है वहाँ भी ALS एम्बुलेंस भी खड़ी रहेंगी। एक और टेम्पररी
हॉस्पिटल बन रहा है जिसमें 10 बिस्तर रहेंगे, 4 महिलाओं के लिए, 6 पुरुषों के लिए। वहाँ भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे, दवाइयाँ रहेंगी। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन नवा रायपुर में 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। इससे पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने अपने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल फोटो चेंज कर लिए। नया प्रोफाइल फोटो कांग्रेस का 50वां अधिवेशन सत्र और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का है। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। विश्वभूषण हरिचंदन अपनी पत्नी और अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। ये ठीक है, पीछे हो जाओ, पीछे। मध्य प्रदेश के लोगों की तमाम तरह की समस्याओं के निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। अब तक हजारों लोगों की सीएम हेल्पलाइन के जरिए मदद की गई है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन सेवा में भी ऑफिसर फर्जीवाड़े करने से चूक नहीं रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों की संख्या में इजाफा हुआ है। भारत सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करते हुए इस वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ को नए 9 आईएएस दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब आईएएस अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा की संख्या 202 हो गई है। मध्य प्रदेश के अफसरों ने टेम्पररी प्रमोशन से फिलहाल इंकार कर दिया। ये वे कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार नहीं बनना चाहते हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के नाम आवेदन भी सौंपा है। वे चाहते हैं कि उन्हें नियमित पदोन्नति दी जाए या फिर जीएडी का ही आदेश निकालें। ग्रीन बॉन्ड जारी करने के बाद अब इंदौर नगर पालिका निगम ने सोलर सिटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सांची की तर्ज पर इंदौर को भी सोलर सिटी बनाने की इच्छा जाहिर की है। सांची देश का पहला सोलर सिटी बनने वाला है 3 मई को, वैसे ही इंदौर को भी इस पे काम करना चाहिए। उनके निर्देश में, उनके आह्वान पर हमने इस काम को आज शुरू कर दिया। शहर के कुछ सोलर को लेकर वेंडर्स, एक्सपर्ट्स, सोलर एनर्जी पर काम करने वाले रिसर्चर्स कॉन्फ्रेंस कर एक विजन डॉक्यूमेंट इंदौर का तैयार करने का हम काम करेंगे और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। बीते दिनों रायपुर के गुड़ियारी में नाबालिग के साथ हुई वारदात के से परिजनों ने नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने मुलाकात की है। महिला मोर्चा की टीम भी साथ थी। भाजपा महिला मोर्चा ने सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में एक 10 साल की बच्ची की मौत हो जाने के मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। असल में राजस्थान के बाड़मेर से एक मां अपनी बच्ची को लेकर बागेश्वर धाम पहुंची थी, जहां बागेश्वर महाराज ने बच्ची को भभूति भी दी और कहा कि ये शांत हो चुकी है, इसे ले जाओ। दंतेवाड़ा बीजापुर की सीमा पर सीआरपीएफ जवानों ने 4 किलो की एक आईडी बरामद की। जवानों ने सूझबूझ से इस आईडी को मौके पर ही नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ 195 बटालियन के जवान बोदली कैंप से रूटीन गश्त पर निकले थे, इसी दौरान उन्हें मिला। जशपुर के बगीचा ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक शाला रमसमा में शराबी शिक्षक का वीडियो सामने आया। प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ शालिंद्र राम पर गंभीर आरोप लगे। छात्रों के पेरेंट्स ने बताया कि शिक्षक शालिंद्र लगातार स्कूल के वक्त शराब का सेवन कर रहे हैं। स्कूल को डेरा कैसे बना लिए? रायगढ़ स्थित शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी लॉ के नतीजों को लेकर विवादों में है। जानकर हैरत होगी कि रायगढ़ और जांजगीर जिले में अध्ययनरत लॉ के 90% छात्र छात्राएं तीसरे सेमेस्टर में फेल हो गए हैं। परिणाम जारी होने के बाद विद्यार्थी वैल्यूएशन को गलत बता रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी को बिलासपुर यूनिवर्सिटी से बाहर मिला था
तो उस समय जो वहाँ के नियम थे रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन और उसके बाद एटीकेटी के, वो वापस हमको चाहिए। हमारी मांग यही है कि रिवेल जो है उसको वो कर दिया जाए वापस जिस तरीके से पहले था। लॉ का जो हमारे यहाँ ऑड सेमेस्टर के रिजल्ट हम लोगों ने घोषित किए थे, उससे कुछ छात्रों को असंतोष है। उस संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन का हम एक समिति के द्वारा परीक्षण करा रहे हैं। ग्वालियर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM की संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के मामले में 3 मुख्य आरोपियों ने गिरफ्तार तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई, जिससे पुलिस की चुस्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो इसकी SMS कंपनी थी, वहाँ पे जाके हमारे लोग पूछताछ कर आए हैं और उनसे कुछ आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह भी हमने सीजर किया है, जिसको कि साइबर फोरेंसिक्स में देके हम उसकी पड़ताल करेंगे। और इसके अलावा जो मुंबई की कंपनी थी जो कि SMS का टेक्निकल हैंड था, उस कंपनी को अभी नोटिस दिया गया है क्योंकि सर्वर में पेपर अपलोड करने की जिम्मेदारी उसी कंपनी की थी। मुरैना के शासकीय कन्या छात्रावास के बच्चों ने छात्रावास प्रबंधन पर कई आरोप लगाए। छात्रों का कहना है कि छात्रावास में समय पर खाना नहीं दिया जाता है। नहीं, दाल में बहुत कंकड़ निकले थे और सब्जी भी ठीक से नहीं बनती है, ऐसे ही होता रहता है। लड़कियां बहुत परेशान, खाने में तो बहुत समस्या है लड़कियों को, क्योंकि ना खाने में एक नाश्ता कम पड़ता है डेली की डेली, और लेकर ही कम आती हैं। फिर नाश्ता फिर बोलती है सुबह के टाइम ले लेना, सुबह के टाइम फिर बोलती है ठूस ठूस के खा लेती हैं और तब भी नाश्ता मांगने के लिए आती हैं। छात्रावासों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कमियों को दूर करने के लिए प्रशासन लगातार कटिबद्ध है और वो कार्रवाई हमारे द्वारा तत्पर रूप से की जाएगी। कटनी के जिला अस्पताल में सोमवार को प्रसव कक्ष में आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच दल ने हॉस्पिटल का दौरा किया। जिला अस्पताल के प्रसव कक्ष में आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए 5 सदस्यीय जांच टीम अस्पताल का दौरा करने पहुंची और आग लगने की वजहों को लेकर जांच की। कुछ स्पेस कॉन्स्टेंट था, बेसिकली हमारे को क्रिटिकल केयर ब्लॉक सामने बनना था और बाकी पुरानी बिल्डिंग में भी एक नया विंग हमारा जो बन रहा है बेसिकली, तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग या कभी इस तरह की सिचुएशन आ रही थी जो हमें इमरजेंसी सर्विसेज में थोड़ा सा स्ट्रेन आ रहा था। थोड़ी वो सेवाएं चालू करी थी बेसिकली NCH की उसमें। राजधानी रायपुर के पंडरी जिला अस्पताल का अब अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। केंद्रीय स्थित आयुष विश्वविद्यालय में लगे 3 ऑक्सीजन प्लांट में से एक को स्थानांतरित कर दिया गया है। यहां लगाने का काम शुरू हो गया है। स्वास्थ्य समिति की जो मीटिंग हुई थी जिला स्वास्थ्य समिति की, वहाँ पे उन्होंने आदेश दिया था कि आप इसको शिफ्ट करवाइए करके। तो इस तारतम्य में अभी जो जगह यहाँ पे चिन्हांकित की गई है वहाँ पे उसका कंक्रीट बेस अभी बन रहा है और हम इसको उम्मीद करते हैं कि 1 महीने के अंदर में शिफ्ट करा करके चालू करा पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ATR में नियमों को ताक पर रखकर 12 साल के सोनू हाथी को बंधक बनाने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में शासन से 15 मार्च तक जवाब मांगा। दरअसल साल 2015 में सोनू हाथी को पकड़ा गया था, जिसके बाद हाथी को फिर से जंगल में छोड़ने के आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने दिए थे, लेकिन हाथी को सुरक्षित जंगल में छोड़ने के बजाय तत्कालीन फील्ड डायरेक्टर तापेश झा और उप संचालक B माथेश्वरन ने उसे बंधक बना लिया। रायगढ़ नगर निगम के मोर मकान मोर आवास योजना के तहत किराए के मकानों में रहने वाले लोगों का आवंटित आवास विवादों में है। आवंटन के बावजूद लाभकारी प्रीमियम राशि जमा करने में दिलचस्पी ही नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकार के गलत नीति के वजह से आज नगर निगम रायगढ़ में लगभग 1018 मकान निर्मित हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, जो पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने हुए हैं। उनका आवंटन आज तक नहीं हो पाया है क्योंकि उनके आवंटन में हितग्राहियों से, गरीब हितग्राहियों से इन लोगों ने 3 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए तक की राशि मांग की जा रही है। जो दे नहीं पा रहे हैं जो राशि, उसके लिए फिर से नए सिरे से हम लोग से आवेदन लेते हुए
दूसरे को मौका दी जाएगी और उसको लॉटरी सिस्टम से आवंटित करते हुए सभी आवास को आवंटित की जाएगी, क्योंकि जर्जर स्थिति हो रहे हैं वहाँ, जो कि असामाजिक तत्व लोग बैठकर तोड़ फोड़ रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। इसी को देखते हुए जल्द से जल्द आवंटित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर में नया शहर बसाने की योजना बीते 29 साल से सरकारी फाइलों और बंजर जमीन के बीच घूम रही है। हालत यह है कि योजना के नाम पर करीब 600 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई है। साड़ा में को सफेद हाथी के रूप में मैं देख रहा हूँ। साड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। पैसा शासन का आता है, उस शासन के पैसे का बंदरबाट हो रहा है। केवल साड़ा के माध्यम से वित्तीय अनियमितताएं करना, यही सब चल रहा है। साड़ा क्षेत्र के 28 गांव के लिए 59 करोड़ रुपए पेयजल की समस्या को निदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत करके आधारशिला रखी थी। जगदलपुर में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा गोबर से पेंट बनाने की शुरुआत की जा चुकी है और इसका लाभ भी मिलने लगा है। मैच 20 दिनों में ही गोबर से 11,100 लीटर पेंट तैयार किया गया है। प्रोडक्शन तो हम लोग 25 जनवरी से चालू कर दिए और गोबर पेंट जो बनने की प्रक्रिया है उसके लिए हम ताजा गोबर यूज करते हैं और पानी का उपयोग करते हैं। ये दोनों को मिला के घोल तैयार किया जाता है, जो स्लरी बनता है, जो उससे तरल पैदा निकलता है, लिक्विड मिलता है ना, उसी को हम लोग पेंट बनाने में यूज करते हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में रेल लाइनों की क्षमता बढ़ाने पर रेलवे का फोकस है। इसके लिए रेलवे डबलिंग, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन के लिए मल्टी ट्रैकिंग का काम करने जा रहा है। इस साल के बजट में कुछ 121 किलोमीटर की नई लाइनों का, जो कि मल्टी ट्रैकिंग से संबंधित कार्य है, दोहरीकरण है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, इनकी कार्य की भी स्वीकृति मिली है। ये स्वीकृति उन स्थानों पर मिली है जहां की ट्रैफिक का दबाव काफ़ी अधिक रहता है। कुल जो हमें प्रावधान मिला है यह लगभग 1500 करोड़ रुपए से भी अधिक का मिला है और इस काम की स्वीकृति मिलने के बाद यहाँ भी हम काम शुरू करेंगे। बसना ब्लॉक के नानक नगर गांव के स्कूली बच्चों को अब पढ़ाई के साथ साथ ट्रैफिक नियम भी सिखाए जा रहे हैं। साथ ही गांव में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इसमें हम अगर शहर सिटी साइड जाएंगे तो उधर चलने में, चलाने गाड़ी वाहन सब चलाने में आसानी होगी और ट्रैफिक रूल्स का फॉलो कर सकते हैं। जो सीमाएं बताते हैं उसके अनुसार चलना, हेलमेट पहनना और बहुत कुछ बताते हैं जिससे हमारी सुरक्षा हो। बच्चे क्या, छोटे बच्चे हमेशा दौड़ते हुए जाते हैं जी, तो अगर इस लोग अभी से इस नियम को पालन करेंगे तो आगे जाकर इनमें भी मतलब किसी भी ट्रैफिक रूल के बारे में जानते रहेंगे। बड़े शहरों में जाएंगे तो अगर इस नियम को जानेंगे तो ये लोग फॉलो करके आगे आराम से जा सकते। तो जब शहर में जाएंगे इनको ज्ञान रहेगा तो इनका ट्रैफिक नियम रहेगा तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा या जाने में असुविधा नहीं होगा। हादसा से बचने के लिए ये नियम सिखा जा रहा है। जब ये लोग अभी से सीखेंगे तो आगे जाकर शहर में भी फॉलो करेंगे। खजुराहो में आयोजित हो रही G20 की कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक के दौरान रन फॉर कल्चर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1.5 किलोमीटर की ये दौड़ खजुराहो के बस्ती स्क्वायर से शुरू होकर पश्चिमी मंदिर समूह में जाकर खत्म हुई। कार्यक्रम का आयोजन CII कल्चर वर्किंग ग्रुप, संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार के साथ मिलकर किया गया। ये दर्शाता है कि पूरा खजुराहो किस तरीके से हमारे कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग जो कल से शुरू होने वाली है और आज सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं खजुराहो में उनके स्वागत के लिए, कितनी तैयारी हुई है और कितनी यहाँ पे कितना उत्साह है सब में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं। 1 मार्च से तीसरा टेस्ट इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को लेकर स्टेडियम प्रबंधन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। ऐसे में पिच को तैयार करने के लिए मुंबई से लाल मिट्टी मंगवाई गई है। मैच को लेकर कुल 9 पिच बनाई गई है। मध्य प्रदेश में फरवरी में ही अधिकतम तापमानों ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। सभी जिलों में गर्मी की तपिश बढ़ गई है और अधिकतम तापमान 34 से 36 के बीच दर्ज किए जा रहे हैं। जो तापमान अभी बने हुए प्रदेश में वो लगभग सभी जगहों पर 34-35 से लेकर 36 डिग्री के आसपास के तापमान वर्तमान सप्ताह में चल रहे हैं।
आगामी दिनों में भी तापमानों में क्रमिक तौर पर मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो जो गर्मियां हैं वो गर्मियां क्रमिक तौर पर बढ़ती हुई क्रम में हमको देखने को मिलेगी और उत्तर अप्रैल और मई का जो महीना होगा उसमें प्रदेश में लू की स्थिति बनती दिखेगी। और इस खबर के साथ सिटी लाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।